सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि हम अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं, अपनी वैल्यू को समझते हैं और अपनी बाउंड्रीज को टूटने नहीं देते। जितना जरूरी हमारे लिए दूसरों की नजर में रिस्पेक्टेड फील करना होता है, उतना ही जरूरी होता है कि हम खुद के लिए भी यही सेम चीज फील कर पाएं। जिस वजह से इस एपिसोड में हम यही चीज डिस्कस करेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे हासिल करी जाती है। नंबर 1, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। क्योंकि हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट तब तक नहीं आ सकती जब तक हम दूसरों से अपनी बेइज्जती सहते रहेंगे। आपको ये रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि कब लोग आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और आप कैसे उस डिसरिस्पेक्ट को रोक सकते हो। एक ऐसा इंसान जो खुद की रिस्पेक्ट करता है वो कभी भी किसी और से खुद के लिए बैड ट्रीटमेंट अलाउ नहीं करता और ना ही वो खुद को किसी डिसरिस्पेक्टफुल इंसान के साथ एसोसिएट करता है। अगर कोई इंसान आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा जो आप डिजर्व करते हो तो वहां पर आपको असर्टिव बनना पड़ेगा और उनके गलत बिहेवियर के खिलाफ आवाज उठानी होगी। अगर आप उसी मोमेंट में अपने लिए स्टैंड नहीं लेते तो बाद में आप रिग्रेट फील करते हो और आपके अंदर खुद के लिए सारी रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाती है। इसलिए अगर कोई इंसान आपके एक्सपेंस पर जोक मारता है या फिर आपको बिना बात के सबके आगे डिसरिस्पेक्ट करता है तो उनके लेवल पर जाने के बजाय या तो साइलेंट रहो या फिर उन्हें सच्चाई के साथ एक मुंह तोड़ जवाब दो। नंबर 2, फोकस ऑन योर स्किल्स। जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि आप क्या करने के केपेबल हो तब तक आप खुद को पूरी तरह से अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट कर ही नहीं पाओगे। हर इंसान के अंदर उनकी यूनिक एबिलिटीज और टैलेंट्स होते हैं या फिर उनके अंदर इन स्किल्स को डेवलप करने की पोटेंशियल होती है और आपका काम है अपनी इन्हीं यूनिक कैपेबिलिटीज को ढूंढना अलग अलग चीजों को ट्राई करके, जिससे ये पता चल सके कि आप किस काम में बेस्ट हो और कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा मीनिंगफुल लगता है। जब आप एक्चुअल में अपने आप को अपने काम और क्रिएटिव टैलेंट्स के थ्रू ज्यादा वैल्यूएबल बनाओगे तब आपके अंदर खुद ब खुद अपने लिए रिस्पेक्ट आने लगेगी और इवन दूसरे लोग भी आपको ज्यादा अप्रिशिएट करने लगेंगे। नंबर 3, फॉरगिवनेस एंड सेल्फ लव। आप सेल्फ रिस्पेक्ट तभी गेन कर पाओगे जब आप खुद को अपनी पास्ट की मिस्टेक्स के लिए माफ करोगे। मुश्किल सिचुएशंस हर किसी की लाइफ में आती हैं और उनसे हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन जब हम अपने आप को ही किसी बुरी सिचुएशन के लिए ब्लेम करने लगते हैं और अपनी आइडेंटिटी को ही इस शेम से जोड़ लेते हैं तब हम अपनी नजर में खुद के लिए सारी इज्जत खो देते हैं। इसलिए बेटर यही होगा कि आप अपने ऊपर इतना हार्श होने के बजाय अपने आप को वही प्यार, फॉरगिवनेस और रिस्पेक्ट दो जो आप अपने सबसे क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली को देते। नंबर 4, हील योर चाइल्डहुड ट्रॉमा। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी प्योरली साइकोलॉजिकल बेसिस पर ही होती है और वो सिर्फ वहीं से ठीक हो सकते हैं, ना तो कोई स्किल एक्वायर करके और ना ही अपने आप को ज्यादा सोशली वैल्यूएबल बना के। यूजुअली ये ट्रॉमा आता है जब एक या फिर दोनों पेरेंट्स बच्चे को उसकी अचीवमेंट्स के लिए उतना प्रेज नहीं करते और उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं डालते। इससे एक बच्चे में अपनी एबिलिटीज और अपनी वैल्यू को लेकर डाउट आ जाता है, जिसके बाद वो जितना भी अचीव कर ले या कितनी भी रिस्पेक्ट एक्सटर्नली ले ले वो अंदर से अपने आप को यूजलेस ही समझेगा। इसलिए ऐसे केस में आपको इस अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है कि आपके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ। यानी फर्स्टली अपनी स्टोरी को अपने मन में क्लियर करो, उसके बारे में डिटेल में लिख कर, और सेकंडली इस स्टोरी को बदलने की कोशिश करो और अपने आप को एक विक्टिम नहीं बल्कि अपने स्टोरी के हीरो की तरह ट्रीट करो जो अपने आप को भी हील करेगा और अपनी इस नॉलेज के साथ दूसरों को भी एम्पावर करेगा। नंबर 5, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जो लोग अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते उनमें ये चीज भी बहुत कॉमन होती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ना तो ढंग से समझते हैं और ना ही वो उन्हें निभाते हैं। हर वो ड्यूटी जो आपकी फैमिली, अपनी सोसाइटी या खुद की भलाई से रिलेटेड है, लेकिन आप उन ड्यूटीज को हमेशा टालते रहते हो और इग्नोर करते रहते हो, उससे धीरे धीरे आप अपनी खुद की नजरों में ही एक यूजलेस इंसान बनने लग जाते हो जो ना तो अपनी केयर करता है और ना ही अपने चाहने वालों की। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस टाइम पर क्या काम करना है, वो काम क्यों जरूरी है, और अगर आप वो काम ना करो तो उससे आपके रिलेशनशिप्स और आपके खुद के फ्यूचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अगर आप डीप इनसाइड इनसिक्योर हो और खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनो और ऐसा बोझ उठाओ जो आपके लिए मीनिंगफुल हो।